जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। बिल्कुल मस्त होंगे। यू विक्टर क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फिलहाल में एक न्यूज़ है जो बहुत ज़बरदस्त तरीके से सर्कुलेट हो रही है और वो एक न्यूज़पेपर की कटिंग है जो बहुत सारे लोगों की पढ़ाई को अचानक डिस्टर्ब कर दी। जो बेचारे पूरे डेडिकेशन के साथ जो अगस्त में एग्ज़ाम होने वाला है उसकी तैयारी में लगे हुए थे, लेकिन जैसे उनके पास ये खबर पहुंची है उसके बाद से उनकी पढ़ाई बिल्कुल रुक गई है एक तरीके से, और वो कंफ्यूज हो गए कि अब हमें आगे तैयारी करना चाहिए या फिर हमें थोड़े दिन के लिए अपनी तैयारी को रोक देना चाहिए। तो आप यदि इस न्यूज़ को अभी तक नहीं पढ़े और जैसे आपको पता चलेगा तो आप भी एक बार तो ये सोचोगे कि यार ये हो क्या रहा है, मतलब ये इस तरीके की न्यूज़ चल रही है, हमारे साथ आखिरकार करना क्या चाहती हैं। तो अब हम आपको इसके बारे में बिल्कुल अच्छे से डिटेल से बताते हैं। यदि आप नेट जेआरएफ के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो और आप हर एक खबर से ऑलवेज अपडेट रहना चाहते हो तो प्लीज़ एक बार इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो। इस चैनल के माध्यम से मैं पूरी कोशिश करता हूं कि मैं आपको जो जानकारी दूं बिल्कुल 100% ऑथेंटिक हो और वो जानकारी 100% ऑथेंटिक सोर्स के बेस पर हो। तो अब हम अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ एक बार ज़रूर शेयर करो जो बेचारे डिस्टर्ब हो रहे हैं इस खबर को पढ़ने के बाद। देखो, यूजीसी नेट के लिए दोबारा खोला जाएगा ऑनलाइन आवेदन पोर्टल। अमर उजाला ब्यूरो नाम से ये एक न्यूज़पेपर है और उसकी ये कटिंग है जिसमें लिखा गया है कि यूजीसी नेट के लिए दोबारा खोला जाएगा ऑनलाइन आवेदन पोर्टल। एक बार मैं आपको पूरा पढ़कर बताता हूँ, फिर मैं आपको रियलिटी बताता हूँ कि इसकी रियलिटी क्या है। देखो, एबीवीपी ने कई विद्यार्थियों के आवेदन न कर पाने की समस्या को लेकर यूजीसी को लिखा पत्र। विभिन्न विश्वविद्यालयों में पीएचडी करने के लिए इच्छुक कई विद्यार्थी यूजीसी नेट के लिए आवेदन नहीं कर पाए थे। ऐसे में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी ने यूजीसी अध्यक्ष को पत्र लिखा। पत्र में एबीवीपी ने यूजीसी नेट के लिए ऑनलाइन आवेदन पोर्टल को पुनः खोलने की मांग की। इस सत्र में विभिन्न विद्यालयों में पीएचडी में प्रवेश यूजीसी नेट के परिणाम के आधार पर होना तय है। ऐसे कई विद्यार्थी हैं जो यूजीसी नेट के लिए आवेदन नहीं कर पाए थे। मालूम हो कि यूजीसी नेट जून 2024 की 18 जून को आयोजित हुई परीक्षा पेपर लीक की आशंका में रद्द की गई थी। अब यह परीक्षा 21 अगस्त से 4 सितंबर 2024 के बीच पुनः आयोजित होगी। एबीवीपी के अनुसार यूजीसी नेट के स्कोर के माध्यम से ही विभिन्न विद्यालयों में पीएचडी में प्रवेश मिलना संभव हो सकेगा। इसकी जानकारी कई छात्रों तक नहीं पहुंच पाई थी। ऐसे में अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन पोर्टल को पुनः अल्पावधि के लिए खोलना चाहिए। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री याज्ञवल्क्य शुक्ल ने कहा कि ऑनलाइन आवेदन पोर्टल को पुनः खोलने से आवेदन से चूके अभ्यर्थियों को आवेदन का अवसर मिलेगा। उन्होंने कहा कि यूजीसी नेट परीक्षा को शीघ्र आयोजित कर मिशन मोड में परीक्षा परिणाम घोषित किए जाने चाहिए, जिससे विश्वविद्यालयों में पीएचडी में प्रवेश परीक्षा प्रक्रिया निर्धारित समय के भीतर पूरी की जा सके। देखो, आपने इस पूरी न्यूज को पढ़ा और टाइटल को पढ़ा। देखो, दोनों में अंतर देखो। टाइटल के ऊपर क्या लिखा हुआ है, इन्होंने टाइटल में लिखा कि यूजीसी नेट के लिए दोबारा खोला जाएगा ऑनलाइन आवेदन पोर्टल। मतलब इस टाइटल से फिक्स हो रहा है कि दोबारा से ऑनलाइन पोर्टल खुलेगा यूजीसी नेट के फॉर्म अप्लाई होने के लिए। ठीक है, अंदर की यदि हम खबर पढ़ते हैं तो उससे हमें पता चलता है कि जो एबीवीपी है, ठीक है, एक ये मतलब पार्टी है जो यूनिवर्सिटी में जो चुनाव होते हैं अध्यक्ष वाले चुनाव, उनकी एक पार्टी है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। उसने अपील की है, उसने यूजीसी को एक लेटर भेजा है कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट थे जिनको यूजीसी का जो नया रूल रेगुलेशन था कि अब आगामी समय में पीएचडी में जो एडमिशन है वो यूजीसी के स्कोर के बेस पर ही हो पाएगा, उनको पता नहीं चला था। तो उसकी वजह से आगामी समय में जो पीएचडी में एडमिशन होगा वो किसके माध्यम से होगा, यूजीसी के स्कोर के आधार पर ही होगा। और विद्यार्थियों को उसके बारे में पता नहीं चल पाया, जिसकी वजह से विद्यार्थियों ने फॉर्म अप्लाई नहीं किया, तो उन विद्यार्थियों का नुकसान हुआ है। इसलिए आप दोबारा से पोर्टल को ऑन करो। अब देखो, मेरे को ऐसा लग रहा है कि यार इस देश में जो शिक्षा ना, जो शिक्षित लोग हैं ना, वो अज्ञानी हो रहे हैं। ठीक है, मतलब पढ़े लिखे लोग अनपढ़ हो रहे हैं। इतना बड़ा सीन चल रहा है इस देश में। अभी थोड़े दिन पहले हमने देखा
कि यूजीसी ने, एनटीए ने यूजीसी नेट के एग्जाम को रद्द कर दिया। 5-7 दिन पहले ही एक दोबारा से खबर आई कि भाई जो पेपर था वो लीक हुआ ही नहीं था, वो तो वैसे ही किसी एक स्कूली स्टूडेंट ने मजाक मजाक में एक न्यूज एडिट करके और क्या डाल दिया, वैसे व्हाट्सएप पर सर्कुलेट कर दिया और वो न्यूज सर्कुलेट हो गई, वायरल होना शुरू हो गई। और केवल उस जो एडिट की हुई फोटो थी वो भी एक स्कूल स्टूडेंट के द्वारा, उसके बेस पर पूरे पूरे पेपर को रद्द कर दिया गया। ठीक है, उससे लगभग जो 9-10 लाख कैंडिडेट एग्जाम दिए थे उनको भारी नुकसान हुआ। अब दूसरी साइड ये देखो, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, इस न्यूज के आधार पर मेरे को लग रहा है कि इसमें जितने भी कैंडिडेट हैं वो सारे के सारे बिल्कुल अनपढ़ हैं। ठीक है, वो बिल्कुल भी पढ़े लिखे लोग नहीं है, मतलब उनको इतना अनपढ़ कह सकता हूं कि जो बिना पढ़ा लिखा लोग होता है ना, जो बिना पढ़ा लिखा इंसान है वो भी थोड़ा सही ढंग से डिसीजन लेगा, लेकिन इनके अंदर तो डिसीजन लेने की जो क्षमता है ना वो इतनी ज्यादा कमजोर है कि वो कुछ नहीं डिसीजन ले सकती। भाई ये लोग बोल रहे हैं कि आप जो 21 अगस्त से 4 सितंबर के बीच में जो एग्जाम होगा, उस एग्जाम में उन लोगों को भी शामिल करो जिन्होंने अभी फॉर्म अप्लाई नहीं किया था। मतलब आप उन लोगों को इस एग्जाम में शामिल करने के लिए दोबारा से पोर्टल को ऑन करो। अब जुलाई का महीना चल रहा है, 15 जुलाई हो चुकी है, मतलब लगभग 45 दिन का समय बचा हुआ है। 45 दिन का भी नहीं है, मतलब टोटल 40 दिन का समय बचा हुआ है। 40 दिन बाद में एग्जाम होना शुरू हो जाएगा। अब इन लोगों की मूर्खता देखो, ये यूजीसी को लेटर लिख रहे हैं कि आप दोबारा से पोर्टल को ऑन करो, दोबारा से फॉर्म भरवाओ। भाई अल्पावधि के लिए भी यदि पोर्टल को दोबारा से ऑन किया जाएगा तो कम से कम 5 दिन के लिए तो ऑन किया जाएगा। दोबारा से 5 दिन के लिए पोर्टल को ऑन कर देते हैं। ठीक है, सपोज डेट 50,000 कैंडिडेटों ने फॉर्म अप्लाई कर दिया। ठीक है, अब वो लोग क्या डिमांड करेंगे कि हमें तो एग्जाम की तैयारी के लिए केवल ही 40 दिन का समय मिल रहा है और 40 दिन में हमारा एग्जाम की तैयारी सही ढंग से नहीं हो पाएगी, इसलिए आप इस एग्जाम को 21 अगस्त को ना लेकर आप 21 सितंबर को कंडक्ट करवाओ, ताकि हमें भी यहाँ पर बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयारी करने का मौका मिल सके। मतलब ये जो बाकी के 11 लाख लोग हैं जो फॉर्म अप्लाई कर चुके हैं, जो जनवरी से बेचारे पूरे डेडिकेशन के साथ तैयारी में लगे हुए हैं, उनके बारे में नहीं सोच रहे। और ये इतने ज्यादा अनपढ़ लोग हैं, इस परिषद के जो सदस्य हैं वो इतने ज्यादा मूर्ख हैं, इतने ज्यादा अनपढ़ हैं। इन लोगों को ये भी नहीं पता कि मात्र 40 दिन की तैयारी से कोई एग्जाम पास नहीं होता है। मात्र 40 दिन की तैयारी से किसी एग्जाम में अच्छा स्कोर नहीं होता है। यदि दोबारा से पोर्टल को ऑन भी किया जाता है और इन लोगों को दोबारा से तैयारी करने का मौका दिया जाता है तो 40 दिन में ये इतनी तैयारी नहीं कर पाएंगे कि ये उन लोगों को पीछे छोड़ सके जो बेचारे 6-7 महीने से पूरे डेडिकेशन के साथ तैयारी कर रहे हैं। इतने मूर्ख इंसान है ये, इतने अनपढ़ इंसान है। मेरी गवर्नमेंट से गुहार है कि ये जो जितने भी पॉलिटिकल दल है ना, इसमें आप जिन सदस्यों को शामिल कर रहे हो उसके लिए भी एक एजुकेशन का क्राइटेरिया रखो कि भाई जो भी राजनेता होगा वो कम से कम ग्रेजुएट होना चाहिए। आप एक ऐसा क्राइटेरिया फिक्स कर दो ताकि ये अनपढ़ लोग इस तरीके की न्यूज सर्कुलेट ना करें। अब इन्होंने तो भाई स्वतंत्र लोकतंत्र है भारत में, अधिकार है इनका, लेटर लिख के भेज दिया यूजीसी के पास। ये अखबार वाले और भी ज्यादा मूर्ख है जो इन्होंने इतना शानदार वाला टाइटल डाला है, इन्होंने डाल दिया यहाँ पर। अब जो बेचारा पढ़ रहा है पिछले 4-5 महीने से, 6-7 महीने से तैयारी कर रहा है, उसकी पढ़ाई तो डिस्टर्ब हो गई ना कुछ समय के लिए, वो तो कंफ्यूज हो गया ना कि अब मैं आगे क्या करूं। उसके दिमाग में तो आ गया ना कि हो सकता है इसे दोबारा फॉर्म ऑनलाइन हो जाए, क्योंकि एनटीए में भी सारे के सारे लोग अनपढ़ बैठे हुए हैं, उनको भी नहीं पता है, उनके ऊपर भी कोई भरोसा नहीं है। हो सकता है कि वो केवल इस न्यूज के बेस पर अभी तुरंत एक नोटिफिकेशन डाल दें कि अगले 5 दिन के लिए दोबारा से हम फॉर्म अप्लाई करवा रहे हैं, 5 दिन बाद में फिर नोटिफिकेशन डाल दें कि एग्जाम तो केवल अब दिसंबर में होगा, अब अगस्त में एग्जाम नहीं होगा। और इसका प्रूफ मिल चुका है हमें कि एक फेक लेटर के बेस पर, एक फेक व्हाट्सएप न्यूज के बेस पर जब ये पेपर को रद्द कर सकते हैं तो ये कुछ भी कर सकते हैं। तो मेरी गवर्नमेंट से गुहार हाथ जोड़कर कि ये जितने भी राजनीतिक दल हैं, ये जो भी राजनेता हैं, या तो इनको राजनेता कहो मत, और यदि आप इनको राजनेता कह रहे हो तो इनके लिए भी एक एजुकेशन का क्राइटेरिया फिक्स करो कि राजनेता वही बन सकता है, किसी पार्टी का सदस्य वही बन सकता है जिसने कम से कम ग्रेजुएशन कर रखी है, ताकि वो ऐसा बेहुदा दिमाग ना लगाए जो बिना ज्ञान की बात ना करे।
और भाई लोगों, आप अपनी पढ़ाई को पूरे डेडिकेशन के साथ रखो, बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ाई को कंटिन्यू रखो। एग्जाम हर हाल में 21 अगस्त को ही होकर रहेगा, ठीक है। दोबारा से किसी तरीके से कोई फॉर्म ऑनलाइन नहीं होगा, दोबारा से फॉर्म नहीं भरा जाएगा। यदि ऐसे 5-5, 7-7, 10-10 हजार लोगों की डिमांड के आधार पर फॉर्म भरा जाता है, यदि दोबारा से पोर्टल को ऑन किया जाता है, तो भाई अब की बार सपोज डेट 5 दिन के लिए पोर्टल ऑन कर देते हैं, फिर भी बहुत सारे कैंडिडेट होंगे जिनके पास न्यूज नहीं पहुंचेगी और वो फॉर्म नहीं भर पाएंगे, फिर दोबारा से पोर्टल ऑन होगा। तो ऐसा नहीं होगा। और यदि एनटीए बाई मिस्टेक ऐसा कर भी देता है, तो गारंटी के साथ कह रहा हूं, अब हम पूरी ताकत लगाएंगे, एनटीए को उखाड़ के फेंक देंगे। हद होती है किसी भी चीज की। तो आप इन न्यूज पर बिल्कुल भी भरोसा मत करो, दोबारा से पोर्टल ऑन नहीं होगा। पूरे डेडिकेशन के साथ केवल तैयारी करो। अब चाहे कुछ भी हो जाए, एग्जाम हर हाल में 21 अगस्त को ही करवा के रहेंगे, ठीक है। और एग्जाम हर हाल में 21 अगस्त को ही होकर रहेगा। तो अपनी पढ़ाई को डिस्टर्ब मत करो बिल्कुल भी। मैंने ये वीडियो केवल इस उद्देश्य से बनाया है कि ये जो न्यूज वाले हैं, जो एंकर हैं, जो अपने आप को पढ़ा लिखा कहते हैं, ये भी कितने बड़े मूर्ख और कितने बड़े अनपढ़ हैं कि इन्होंने टाइटल में तो क्या लिखा है और अंदर क्या लिखा है। वहीं दूसरी साइड ये जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, इसके जो कैंडिडेट वो कितने महामूर्ख और कितने अनपढ़ हैं। इन दोनों के बारे में मैंने बताने के लिए आपको ये वीडियो बनाया है। तो अपने सभी साथियों के साथ वीडियो को शेयर करो जिनकी बेचारों की पढ़ाई डिस्टर्ब हुई है इस नोटिस को पढ़ने के बाद, इस फेक न्यूज को पढ़ने के बाद। एग्जाम हर हाल में 21 अगस्त को ही होगा, इसलिए पूरी ताकत के साथ तैयारी करो और कॉन्फिडेंस रखो, अपने आप के ऊपर विश्वास रखो। आपका पेपर बहुत अच्छा होगा यदि आप ईमानदारी के साथ मेहनत कर रहे हो। ध्यान रखना, भगवान मेहनत के अकॉर्डिंग फल देता है, ठीक है। जो जितना ज्यादा मेहनत करेगा, जो जितनी ज्यादा ईमानदारी से मेहनत करेगा ना, उसको उतना ही ज्यादा वो फल देगा, ठीक है। भगवान जो अच्छा मेहनत करता है, ईमानदारी के साथ काम करता है ना, उसके साथ कभी अन्याय नहीं करता। आप भगवान के ऊपर विश्वास करो और अच्छे तरीके से ईमानदारी से मेहनत करो, भगवान आपके साथ कभी अन्याय नहीं करेगा। एनटीए में बैठे हुए जो लोग हैं वो आपके साथ अन्याय कर सकते हैं, यहाँ पर जो बैठे हुए लोग हैं वो आपके साथ अन्याय कर सकते हैं, भगवान कभी नहीं करेगा। और भगवान उसी के साथ है, उसी को अच्छा फल देता है जो ईमानदारी के साथ मेहनत करता है। तो अपने आप के ऊपर विश्वास रखो, भगवान के ऊपर विश्वास रखो और जबरदस्त तरीके से मेहनत करो। पेपर अच्छा होगा, जरूर क्वालिफाई होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों को देखने के लिए। थैंक्स, बाय।